दोस्तों आज हमने 2 बार लाइव ट्रेडिंग की है। देखिए अगर हम दोनों ट्रेड में वेट किए होते तो आज हमें काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन हम पहले ही एग्जिट हो गए। लेकिन फिर भी आज हमने 2 ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कहां पर हमने एंट्री ली, एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक कहां था और कहां पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट की। यह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्विगी के स्टॉक ओपन कर ली है और अभी सिंपली हम यहाँ पर 300 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमें लगभग 20,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही हमें यहाँ पर 100-150 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने 334 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है। इस ट्रेड के अंदर हमने मात्र 3 पॉइंट का एसएल सेट किया है। अगर अभी हम इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस इस मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया है। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस इस मारुबोजो कैंडल के ऊपर बनेगा, लेकिन हमने इस लेवल तक अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। अगर अभी यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो अब सिंपली इसी ट्रेड के अंदर हमें 500-600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यह कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एंट्री बनाए हुए मात्र कुछ मिनट हुए हैं और सिंपली 600-700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हमने 300 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है, प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर अभी हम यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो अब ये कैंडल एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 800-900 रुपये तक पहुँच चुका है। चलिए देखिए हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वह कैंडल एक पिन बार कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। सिंपली यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और हमने सपोर्ट लेवल पर सेलिंग की एंट्री बनाई है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वह हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। यहाँ पर ये कैंडल भी काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर हमें 1:1 का टारगेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि जितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है उतने पॉइंट का हमें यहाँ पर टारगेट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर भी हमें एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, लेकिन अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने इस हैमर कैंडल के लो को ब्रेक तो कर दी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1600-1700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए अभी हम अपने टारगेट को मॉडिफाई करके थोड़ा सा कम करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 332 रुपये पर कर दी है और अपने टारगेट को 324 रुपये पर सेट कर दी है। अब हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर है और हमने अपने टारगेट को इस लेवल पर सेट कर दी है। अगर ये कैंडल एक बार स्पाइक ले लेती है फिर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने अपने टारगेट को इसलिए ट्रेल की है क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है और मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेड से एग्जिट होने के बाद बाहर जाऊँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और अब इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। यहाँ पर हमें 1500-1600 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। हम चाहते हैं कि 2000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट हो, फिर हम इस ट्रेड से एग्जिट होकर बाहर जाएं, क्योंकि अगर ट्रेड लेकर बाहर जाते हैं तो आधा फोकस इसके ही अंदर रहेगा और कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा और हो सकता है प्राइस हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब आकर रिवर्स हो जाए तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। इसलिए हम चाहते हैं पोजीशन एग्जिट करने के बाद ही कहीं जाएं। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। हमने सोचा कि ये कैंडल एक स्पाइक लेगी जिससे कि हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन ये कैंडल यहीं पर क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखना यह है कि यह अगली कैंडल क्या करती है। वैसे तो यह अगली कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर यह हल्की सी एक स्पाइक ले ले फिर तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए देखिए ये कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 1200 रुपये पर आ चुका है। कैंडल ने फिर से रिजेक्शन तो ली है और अभी यह डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर अभी हम इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
अगर यहाँ पर एक कैंडल इस ईएमए को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। देखिए इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए 3 टाइम फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें काफ़ी बार फेक सिग्नल मिलते हैं जिससे कि कई बार हम गलत एंट्री बना सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन जिन्हें स्कैल्पिंग करनी होती है वह 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। वैसे आप किस टाइम पर एंट्री प्लान करना प्रेफर करते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल इसी रेंज के अंदर बनकर इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जा रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कैंडल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर यह तीसरी कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। 4-5 मिनट और वेट करते हैं। अगर यहाँ पर प्राइस डाउन साइड में नहीं आती फिर तो हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। चलिए देखिए इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो की है, लेकिन देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी और नीचे आ जाए फिर तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है, लेकिन अब यह लेवल ब्रेक हुआ है तो ऐसा लगता है कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल बन रही है और अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमारे एंट्री पॉइंट से 1 पॉइंट नीचे है। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है फिर भी हमें 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे टारगेट तक आ चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमने एंट्री बनाई 31 रुपये पर और एग्जिट हुए 24 रुपये पर। हमने यहाँ पर 7 पॉइंट को कैप्चर किया है जिससे कि हमें 2100 रुपये का प्रॉफिट मिला है। देखिए प्राइस में पोटेंशियल तो डाउन साइड का दिख रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हमने प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट कर ली। 1 घंटे बाद अब हम फिर से इस स्टॉक के अंदर अपनी दूसरी एंट्री प्लान करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर 150 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें लगभग 29,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। जैसे ये कैंडल 955 रुपये पर जाएगी फौरन हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए देखिए ये कैंडल 955 रुपये से ऊपर निकल चुकी है और इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर हम यहाँ पोजीशन में देखें तो इस स्टॉक के अंदर 150 क्वांटिटी से हमारी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ही नहीं करते और जो हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको भी यह आदत लग चुकी होगी कि वह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करते ही नहीं होंगे। क्योंकि हमारा मकसद यह है कि हम आप लोगों को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाए जो कि रूल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करें। और एक छोटा सा बात मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ महीनों पहले मैंने अपने एक कोर्स की प्रमोशन की थी कि हमारी एक एप्लीकेशन है और वहां पर आपको कोर्स देखने को मिलेंगे। काफी सारे लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया और एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया। लेकिन अभी जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उस कोर्स को ज्वाइन ना करें, क्योंकि उसमें से कुछ वीडियोस को डिलीट किया गया है, जिससे कि अभी उस कोर्स को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। आप सिंपली अभी हमारे यूट्यूब की वीडियोस देखकर कुछ लर्निंग ले सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर है और हमारा टारगेट इस लेवल पर है। सिंपली हमने प्रीवियस हाई पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और प्रीवियस लो पर अपने टारगेट को सेट किया है और यहाँ पर भी हमने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपनी एंट्री प्लान की है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली अब इस ट्रेड के अंदर भी हमें 300-400 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और अभी यहाँ पर हमें 600-700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। हमने सिंपली पिन पॉइंट पर एंट्री बनाई है, जहां पर हमने एंट्री ली है वहीं से प्राइस रिवर्स हो चुकी है। ये कैंडल जिस लेवल से रिजेक्शन ली है वहीं पर ईएमए का लेवल है और ये कैंडल उसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। चलिए यहाँ पर देखिए अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो अब इस ट्रेड के अंदर हमें 1,1200 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ टोटल में हमें 3300-3400 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक तो कर दी है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है।
चलिए देखिए, इसी कैंडल के अंदर हमें 1700 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आज का टारगेट हमें मिल रहा है। हम जल्दी से यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करके इस पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि जो टारगेट हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है उससे ज़्यादा आज हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेनी चाहिए। देखिए, यह कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 5 पॉइंट का है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इस ट्रेड के अंदर हमें 2200-2300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से अब यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बुक करते करते प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकल गई, जिससे कि यहाँ पर 941 रुपये 50 पैसे पर हमारी पोजीशन एग्जिट हुई, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 2025 रुपये का प्रॉफिट मिला। अगर हम यहाँ टोटल में देखें तो 2 ट्रेड के अंदर हमने 4128 रुपये की प्रॉफिट की है, जो कि 30,000 रुपये के कैपिटल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। देखिए, यह कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ली, क्योंकि आज का हमारा टारगेट मिल चुका है, तो वेट करने से क्या फ़ायदा। अब चलिए देख लेते हैं इन दोनों ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किन लॉजिक के बेस पर एंट्री प्लान की। हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। जब हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो हमें यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिला और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिस लेवल के आसपास आज इसकी प्राइस ओपन हुई। इन दोनों लेवलों को मार्क करने के बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें 2 लेवल तो मिल चुके थे। अब एंट्री लेने के लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर किसी अच्छे कैंडल को पकड़ना था, और जैसे यहाँ पर यह बड़ी सी मारूबोजे कैंडल अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तब हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल सभी इंडेक्स भी डाउन साइड में आने वाले थे। इसलिए हमें लगा कि इस स्टॉक की प्राइस भी डाउन साइड में आएगी, और जब हम एंट्री बनाने वाले थे तब इस स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी 2% गिर चुकी थी। देखिए, हमने यहाँ पर अपने प्राइस लिमिट को सेट की, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना और ये कैंडल बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर बना, जिसे देखकर काफ़ी सारे नए बायर्स को लगा होगा कि अब प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाएगी और वह अप साइड में जाएगी, और उनके एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी सी अप साइड में जाएगी ही। इसलिए हमने इस लेवल पर अपनी एंट्री प्लान की। सिंपली हमने यहाँ पर अपनी ऑर्डर लगा दी। जैसे इसकी प्राइस इस लेवल पर गई, बहुत ही आसानी से हमारी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद ये कैंडल वापस से रिवर्स होकर इस लेवल पर आकर क्लोजिंग दी। देखिए, एंट्री लेते समय हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया था, लेकिन जैसे हमें कहीं जाना पड़ा वैसे हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके इस लेवल पर कर दी। देखिए, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम सिंपली यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करते, लेकिन हमें कहीं जाना था, इसलिए हमने यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ली। वैसे भी इस ट्रेड के अंदर हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट मिला, इसलिए हमने पोजीशन को एग्जिट की। फिर हमने 1 घंटे बाद इस स्टॉक के अंदर अपना दूसरा ट्रेड प्लान किया। सिंपली प्रीवियस डे में भी हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले चुके थे, और जब हमने आज इस स्टॉक को देखा तो यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी। इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होकर इस लेवल तक हाई लगाई और ये यहीं से डाउन साइड में आने लगी, जिससे कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना। प्राइस इसी लेवल से डाउन साइड में आकर यहाँ तक लो लगाई और फिर ये यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में जाने लगी। फिर जैसे प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंची और ये यहीं से रिजेक्शन ली, तो हमें लगा कि अब फिर से प्राइस यहीं से डाउन साइड में आ सकती है और वह इस लेवल तक तो आ ही सकती है। तो हमने फौरन इस तीसरी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ईएमए के नीचे भी आ चुकी थी। इस चीज को देखकर हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी। पहले तो हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया, लेकिन जब यहीं पर हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखने लगा तो हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए, क्योंकि जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है उससे ज़्यादा हमें टारगेट मिल रहा था, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए, जितना हमारा लिमिट हो उतना ही हमें खाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं किसी दिन हमें 10 रोटी मिल रहा है तो हम 10 रोटी खा लेंगे, ऐसा तो है नहीं हम 2 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाएंगे। इसी तरह हमारे रूल्स के अंदर जितना रिस्क रिवॉर्ड है हमें उतनी ही लेनी चाहिए, चाहे मार्केट हमें कितना ही लालच क्यों ना दे, क्योंकि मार्केट का काम ही है लालच देना। जब तक मार्केट लालच नहीं देगा तब तक लोग यहाँ पर लॉस नहीं करेंगे।
इसीलिए जो प्रॉफिट या लॉस हमारे रूल्स के अंदर है उतना हमें दिख जाए, उसके बाद हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करके सेटअप को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे धीरे धीरे ही बनाए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सट्टेबाजी करके एक बार में ही ज्यादा पैसे बना ले तो ये कभी भी नहीं होगा। यहाँ से पैसे कमाने के लिए आपको कैलकुलेशन सीखनी होगी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।